हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेवल अप लर्निंग। माय नेम इज़ सचिन जांगीर। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे वीर नर्मद साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी FY BCom फर्स्ट सेमेस्टर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन पेपर 1 के बारे में। इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा सिलेबस फॉर 2020 टू 2021 के लिए जो आपका रहने वाला है, पेपर पैटर्न मतलब किस तरह से पेपर सेट होगा, एंड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो पहले देख लेते हैं हम सिलेबस फॉर 2020 टू 2021 के लिए। तो जो आपका सिलेबस रहेगा, इसके अंदर आपके 6 यूनिट्स हैं। तो फर्स्ट यूनिट है आपका एडमिनिस्ट्रेशन, जिसका वेटेज 20% रहेगा। सेकंड यूनिट है प्लानिंग, जिसका वेटेज भी 20% रहेगा। यूनिट 3 है आपका ऑर्गेनाइजेशन, इस चैप्टर का वेटेज भी 20% है। यूनिट 4 कंट्रोल, इसका वेटेज 20% रहने वाला है। यूनिट 5 एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, जिसका वेटेज 10% रहेगा। यूनिट 6 केस स्टडी, वैसे ये कोई यूनिट नहीं है, लेकिन आपको कुछ केस दिए जाएंगे रिलेटेड टू चैप्टर्स, एनी चैप्टर्स। जैसे किसी कुछ केस दिया जाएगा जिसमें कुछ कंट्रोल की कमी होगी, किसी चैप्टर में मैनेजमेंट की कमी होगी, तो वो आपको पढ़ना है वो केस को, फिर आपको सॉल्व करके देना है। इसका वेटेज 10% रहने वाला है। तो पहले मैं बता देता हूँ आपको कि आपका सिलेबस डिटेल में आपको वापस बता देता हूँ। जो यूनिट 1 है एडमिनिस्ट्रेशन, इसके अंदर आपको एडमिनिस्ट्रेशन मतलब आप मैनेजमेंट भी बोल सकते हो, इसका मीनिंग पढ़ना पड़ेगा, डेफिनेशंस पढ़नी पड़ेगी, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इम्पोर्टेंस, और कुछ मैनेजरियल रोल्स होते हैं वो आपको इसमें पढ़ने हैं। फिर आपको जो हेनरी फेल एंड टेलर के जो मैनेजमेंट थॉट्स है वो भी आपको इसमें पढ़ने पड़ेंगे। यूनिट 2 जो आपका रहने वाला है प्लानिंग, इसके अंदर आपको प्लानिंग की मीनिंग, डेफिनेशंस, टाइप्स, इंपॉर्टेंस पढ़ने पड़ेगा। फिर आपको जो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का टॉपिक है, इसके अंदर इसका मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट आपको गो थ्रू करना पड़ेगा। फिर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है जो आपका, इसके अंदर आपको मीनिंग, टाइप्स, प्रोसेस पढ़ने हैं। यूनिट 3 जो आपका रहने वाला है ऑर्गेनाइजेशन, इसके अंदर आपको इसका कॉन्सेप्ट एंड प्रोसीजर पढ़ना पड़ेगा। फिर मीनिंग ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, उनके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस आपको पढ़ने हैं। और फिर एक स्पैन ऑफ कंट्रोल का टॉपिक होगा, वो भी आपको पढ़ना पड़ेगा। यूनिट 4 जो आपका कंट्रोल है, इसके अंदर आपको कंट्रोल का मीनिंग एंड उसका कुछ जो कॉन्सेप्ट है वो आपको पढ़ना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट ऑफ कंट्रोल मेथड्स। फिर इसमें आप एक टॉपिक आएगा ब्रेक इवन पॉइंट, जिसकी आपको सिर्फ थियरी पढ़नी है, इसमें सम्स नहीं आएंगे। फिर बजटरी कंट्रोल, जीरो बेस्ड बजट, PERT, CPM मेथड, ये भी आपको पढ़ने हैं। यूनिट 5 जो आपका रहने वाला है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, इसके अंदर आपको इसका मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स, नीड्स फॉर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, रोल ऑफ स्टार्टअप इन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, ये टॉपिक्स इसके अंदर आपको पढ़ने हैं। यूनिट 6 जो आपका रहने वाला है केस स्टडी, इसके अंदर आपको सब यूनिट्स के थ्रू जाना पड़ेगा। जैसे कि मैंने लिखा हुआ है यू ऑल हैव टू गो थ्रू योर यूनिट्स। इसके अंदर मतलब आपको कोई चैप्टर के थ्रू केस दिया जाएगा, जैसे कुछ केस दिया जाएगा जिसमें प्लानिंग की कमी होगी, तो आपको उसको बताना है कि इस चैप्टर में प्लानिंग की कमी है, तो ये आप कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं आपका पेपर पैटर्न, मतलब आपका किस तरह से पेपर सेट किया जाएगा। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 जो आपका दिया जाएगा, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ब्रीफ, ये 10 मार्क्स का रहने वाला है। 5 क्वेश्चंस इसमें दिए जाएंगे, ईच क्वेश्चंस 2 मार्क कैरी करेंगे। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी रहने वाले हैं ये क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर, शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं वो आने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जैसा कि आप देख रहे हैं, आंसर इन डिटेल होने वाले हैं, और में भी आंसर इन डिटेल, लेकिन आपको ये 13 और में 13 भी दे सकते हैं। 13 के और में एक 6 मार्क का क्वेश्चन, एक 7 मार्क का क्वेश्चन भी दे सकते हैं, या 6-7 के और में 6-7 दे सकते हैं, मतलब आपको कुछ भी दे सकते हैं। सेम क्वेश्चन नंबर 3 के लिए भी यही पैटर्न रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 जो आपका है ए, आंसर एनी वन, इसमें आपको कुछ शॉर्ट नोट्स पूछ सकते हैं। जैसे वो 2 शॉर्ट नोट्स देंगे, आपको एनी वन लिखना है जो 8 मार्क्स का होगा। एंड लास्ट वन जो मैंने आपको बताया केस स्टडी, 6 मार्क्स का रहने वाला है। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दूंगा, इंपॉर्टेंट थियरी क्वेश्चंस, तो हम देख लेते हैं। तो पहले हम देखते हैं कुछ 2 मार्क्स क्वेश्चंस। तो व्हाट इज मैनेजमेंट, स्टेट एनी 4 लिमिटेशंस ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट इज यूनिवर्सल, एक्सप्लेन, स्टेट 6 M's ऑफ मैनेजमेंट, स्टेट एनी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, राइट द लिस्ट ऑफ वेरियस मैनेजरियल रोल्स। ये सब क्वेश्चंस आप एकदम लिटरली करके जाना, और भी है 2 मार्क्स के क्वेश्चंस। स्टेट टाइप्स ऑफ प्लानिंग, व्हाट इज प्लानिंग, what is strategic planning,
स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग, व्हाट इज डिसीजन मेकिंग। फिर डिफाइन ऑर्गेनाइजेशन, स्टेट ओनली द स्टेप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। डिफाइन कंट्रोल, डिफाइन स्पैन ऑफ कंट्रोल। राइट द डेफिनेशन ऑफ सेंट्रलाइजेशन, व्हाट इज डिसेंट्रलाइजेशन। Why planning is necessary for control, define controlling, state characteristics of PERT technique, state full form of CPM, state advantages of zero based budgeting, give the formula of break even point, state characteristics of entrepreneur, what is entrepreneurship development, what is startup, state some points regarding the need for entrepreneurship development। ये जो थे ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, 2 मार्क्स क्वेश्चंस थे जो मैंने पूरा लिटरली चैप्टर वाइज रखे हुए हैं, आपको खाली गो थ्रू करना है। ओके, अब हम देख लेते हैं कुछ 6 मार्क्स, 7 मार्क्स, 8 मार्क्स एंड 13 मार्क्स क्वेश्चंस। तो जिसके अंदर क्वेश्चन है फर्स्ट, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट इन डिटेल, explain Henry Field's principle of management, explain the various managerial roles, explain the contribution of Henry Fields to scientific management। तो ये सब क्वेश्चंस तो आप लिटरली करके जाना 100%, इसी क्वेश्चंस में से कुछ क्वेश्चंस आएंगे। डिस्कस द वेरियस टाइप्स ऑफ प्लानिंग इन डिटेल, डिस्कस स्ट्रेटेजिक प्लानिंग इन डिटेल, व्हाट इज डिसीजन मेकिंग, एक्सप्लेन द वेरियस टाइप्स ऑफ डिसीजन एंड एक्सप्लेन इट्स प्रोसीजर्स, describe the process of steps in decision making, explain the stages of organization process, discuss the factors affecting span of control, explain characteristics of organization, explain the importance of organization, what is centralization of authority, describe its benefit and limitations, distinguish between centralization and decentralization, zero based budgeting, difference between PERT and CPM, explain the procedure of critical path method of controlling, explain the assumptions of break even analysis, write a note on entrepreneurship development, explain the characteristics or features of entrepreneurship development। तो ये क्वेश्चंस थे कुछ 6, 7, 8 एंड 13 मार्क्स क्वेश्चंस जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये आपका अराउंड 26 टू 34 मार्क्स कैरी करेंगे जो आपको ध्यान से करके जाने हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। Go and also share with your needed friends. All the best for your exams. Have a great year ahead. Thank you.